Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today it is basically lecture number 7 and we will discuss the positioning in services. Uh, we have to discuss detail about competitive markets in today's lecture. आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि सर्विसेज को कैसे जो वो पोजीशन किया जाता है competitive markets के अंदर. सो इस चीज़ के ऊपर हम जो डिस्कशन करेंगे. लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर की इन सर्विसेज, और इससे पहले हमने गैप्स मॉडल डिस्कस किया था. That where there is gap, where there is difference or where there is distance, there would be a gap. उस गैप को जो ओवरकम करना पड़ता है आपको. आज के लेक्चर के अंदर हम पोजीशनिंग की बात करेंगे. अगर हम नॉर्मली पोजीशनिंग की बात करें तो पोजीशनिंग इन प्रोडक्ट्स क्या था वो आप लोगों ने पहले मार्केटिंग के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट और वहाँ पे पढ़ा था. दैट पोजीशनिंग इज व्हाट वी कॉल्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव डिस्टिंक्ट एंड वैल्यूड इमेज इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर. ठीक है, आपको कस्टमर के माइंड के अंदर एक डिफरेंट इमेज बनाना है जिसको हम पोजीशनिंग बोलते हैं. और ये किसको काम करना होता है? कंपनी को काम करना होता है. दैट यू हैव टू क्रिएट, आपको अपना इमेज खुद बिल्ड करना होता है. सो ऐसे ही आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सर्विसेज के लिए स्पेशली, दैट हाउ टू क्रिएट पोजीशनिंग फॉर द सर्विसेज. क्योंकि पोजीशनिंग क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है? आप तब तक बिकेंगे ही नहीं, तब तक जो वो मार्केट के अंदर आपकी डिमांड ही नहीं होगी जब तक आपकी मार्केट के अंदर डिफरेंट इमेज नहीं होगा. क्योंकि टुडे बेसिकली मार्केट इज़ कंपेटिटिव. मार्केट के अंदर डिफरेंट कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं. सो आपको उनको compete करने के लिए, उनसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए आपको ऑब्वियसली अपना बेहतर इमेज बनाना पड़ता है इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स. सो लेट्स स्टार्ट. इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे दैट हाउ टू अचीव competitive advantages in services. Then इसी तरह से marketing strategy for service firms. Then we will also discuss the service attributes and levels. Then we will also develop an effective positioning strategy. Then we will discuss that positioning and competitive strategies for the service firms. So first of all, we have to explain or we have to understand that what is competitive strategy. Competitive strategy क्या होता है? It is basically a long-term approach that firm use to gain a competitive advantage in the eye of target audience. या फिर इसको आप सिंपली ये भी कह सकते हैं that you have to build a strategy. Competitive strategy is basically a strategy to compete with your competitors. अब compete कैसे किया जाता है? To gain a competitive advantage, कि आपको कुछ ना कुछ मुख्तलिफ अचीव करना है. अब ये जो competitive strategy है, obviously it would be relevant or related to the competitors. Competitors कौन लोग होते हैं ये भी आपको understand होना चाहिए कि competitors are basically the firms already operating in the industry. जो इससे पहले आपकी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं फर्म्स, वो सारे के सारे आपके competitors हैं. So competitive strategy क्या है? Is the long-term approach that firm use to gain a competitive advantage in the eye of their target audience. So अब ये जो word use हुआ है competitive advantage, इसका मतलब क्या है? Competitive advantage is basically the point of difference that what you are creating or what you are providing to the customers uh, and your competitors didn't. वो आपके पास है, कुछ ऐसा जो आपके पास है और आपके competitors के पास नहीं है, उसको आप बोलते हैं competitive advantage. इसीलिए इसके लिए word use किया जा सकता है point of difference. एक और word use होता है point of parity. Point of parity आपने कहीं पे पढ़ा होगा, उसका मतलब होता है it means similarity. लेकिन point of difference is basically something that you have to offer different from your competitors. आपको अपने competitors से मुख्तलिफ जो है वो ऑफर करना है या प्रोवाइड करना है.
उसको कंपैटिटिव एडवांटेज बोलेंगे। सो इसको मैं सम अप कर देता हूँ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड दैट कंपैटिटिव स्ट्रेटजी is a long-term approach that firms use to gain a competitive advantage in the eye of their target customers or in the minds of their target customers. और competitive advantage क्या है? Competitive advantage is basically the point of difference. Point of difference means that what you have and your competitors didn't have, ठीक है? For the potential clients. So, moving forward towards the type of competitive strategies, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जो वो क्वेश्चन साथ साथ नोट करते रहिएगा रजिस्टर के ऊपर, या फिर डायरेक्टली आप टाइप करना स्टार्ट कर दें इन कमेंट बॉक्स ऑफ लेक्चर नंबर 7 गूगल क्लासरूम में। लेक्चर नंबर 7 के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बेसिकली कंपैटिटिव स्ट्रेटजी की, और स्पेशली आज के लेक्चर के अंदर इसको हम डिस्कस कर रहे हैं इन रिगार्ड ऑफ सर्विसेज। सो कंपैटिटिव स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, इनके ऊपर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तीन थियरीज हैं बेसिकली थियरीज तो दो ही हैं, लेकिन तीसरी भी जो है वो तीसरा भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट कंपैटिटिव स्ट्रेटजी इज कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटजी। अब ये जो कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटजी है ये क्या कहती है that in a cost advantage strategy you are attempting to be the lowest cost producer। अब क्या होता है कि नॉर्मली फॉर एग्जांपल आप जो वो कोई सर्विस फर्म ऑपरेट कर रहे हैं, या आपकी जो वो कोई इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी तरह की तीन चार और भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी ऑब्वियसली आपकी कंपैटिटर्स के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला है, पेप्सी है, दीज बोथ आर कंपैटिटर्स विद ईच अदर। और स्पेशली हम जब सर्विस फर्म्स के अंदर बात करें तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपकी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, टेलीनॉर है, जैज है, यूफोन है, वारिद है, जोंग है। सो दीज आर कंपैटिटर्स विद ईच अदर। अब कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटजी क्या कहती है दैट यू हैव टू गेन मिनिमम कॉस्ट प्रोड्यूसिंग, कि आपको लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर जो वो बनना है, यानी कि आपको अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अब कॉस्ट को रिड्यूस करने का इम्पैक्ट क्या आएगा? जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली आप अपने कस्टमर्स को कम प्राइस पे जो है वो सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। सो इसलिए इसको बोला जाता है कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटजी। अब इट नेवर मीन्स कि आपको कॉस्ट कम करने के लिए आपको क्वालिटी भी कम करनी है। आगे जाके हम जो वो एक स्लाइड के अंदर जो वो ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी जो वो कॉस्ट कम करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं। सो उसको भी हम जो वो डिस्कस कर लेंगे। So the cost advantage strategy in overall we can say it is basically the strategy that you are attempting to be the lowest cost producer। आपको कम से कम cost produce जो वो प्रोड्यूस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो वो बनना है, इसको कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटजी बोलते हैं। मींस आप एडवांटेज गेन कर रहे हैं ऑन द कंपैटिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कि आपकी कॉस्ट सबसे कम है। तो जितनी कॉस्ट कम पड़ेगी उतना आप जो वो आगे बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं टुवर्ड्स द कस्टमर्स। सो द सेकंड स्ट्रेटजी इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। अब कंपेटिटिवनेस गेन करने के लिए आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? दैट यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स on the basis of features, on the basis of traits, on the basis of attributes। जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली उसके अंदर आपने कुछ डिफरेंशिएशन लेके आनी है, कुछ मीनिंगफुल डिफरेंस जो वो लेके आना है आपकी फर्म में और आपके कंपेटिटर्स के फर्म में, जो वो एक मीनिंगफुल डिफरेंस जो है वो नजर आना चाहिए। सो इस स्ट्रेटजी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, दैट यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। अब कैसे? फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो वो आपको फॉर एग्जांपल एक जो वो सर्विस प्रोवाइड करती है इन टाइम। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं,
आपको वो मील जो है वो जो आप ऑर्डर करते हैं वो 15 मिनट्स के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप टाइम के अंदर डिफरेंट होने के लिए आप फॉर एग्जांपल उसी टाइम को मिनिमाइज करके 10 मिनट्स कर देते हैं, तो इट मींस यू आर डिफरेंट नाउ। आपने जो वो एक कंपैटिटिव एज जो है वो क्रिएट कर लिया, इसको कंपैटिटिव एज भी बोला जा सकता है कि आपने कुछ डिफरेंट अचीव कर लिया। इसी तरह से आप उसकी जो वो हायरार्की चेंज कर लेते हैं, या आप जो वो फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये फूड सर्विस है, फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, ये सारी जो वो लोग क्या करते हैं, बाइक्स के ऊपर उसको किया जाता है, डिलीवर किया जाता है टुवर्ड्स द कस्टमर। तो आप उसको जो वो एक डिफरेंट वे से जो वो करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो वो उसको थ्रू कार जो वो डिलीवर करना शुरू कर देते हैं कि जो फूड है वो बाइक के ऊपर ठंडा हो जाता है। सो दैट्स व्हाई हम जो है वो डिफरेंट पोजीशनिंग गेन करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम जो वो यही फूड डिलीवर करेंगे इन कैबन या इन कार, किसी किसी इस तरह की चीज़ के अंदर जिसके अंदर आपकी जो है वो फूड की जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होगी, और वो सेम एज इट इज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी या डिलीवर हो जाएगी। सो ये भी एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है। इसी तरह से आप हर एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, होटल इंडस्ट्री के अंदर, आप हर जगह के अंदर डिफरेंशिएशन गेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। इसकी सिंपल अगर प्रोडक्ट साइड पे एग्जांपल दूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो वो पहले एक कैमरा हुआ करता था, फिर 2 कैमरे जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, फिर 3 कैमरास, फिर 4 कैमरास। सो ये किस लिए होता जा रहा है कि आप देखें कि जो है ना, with passage of time they are basically introducing the differentiation। इसी तरह से आप उसको देखें तो आपकी इस जितना अब जो है वो कंपनीज इनोवेट हो चुकी हैं या एडवांस हो चुकी हैं, इससे आगे भी जो है वो ये सफ़र चलेगा, ये नहीं है कि यहाँ पे जो वो रुक जाएगा। So differentiation strategy is basically that you are attempting to establish and maintain meaningful difference between your firm and your competitors। So अभी तक मैंने दो strategies discuss की हैं। The first one was cost advantage strategy, that you have to gain uh, the minimum कॉस्ट इन द इंडस्ट्री। आपको जो वो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना है, एक ये स्ट्रेटजी थी। दूसरी ये स्ट्रेटजी है दैट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, दैट इन विच यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस। और कौन सा डिफरेंस? मीनिंगफुल डिफरेंस, जो कस्टमर के लिए मीनिंगफुल भी हो। अब ऐसा नहीं हो कि जो वो कस्टमर के लिए वो मैनी ना रखता हो, या फिर वो यूजफुलनेस ना हो उसकी, या फिर उसकी वैल्यू ना हो। सो वैल्यूएबल भी होना चाहिए। So the third strategy is focus or specialization strategy। फोकस और स्पेशलाइजेशन स्ट्रेटजी का मतलब ये है दैट यू हैव टू फोकस समवेयर। आपको जो है वो कहीं पे फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूईटी है, ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की जो वो उसके अंदर वो उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर दी कि मोस्टली जो वो उनके पास जो प्रोग्राम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो वो इंजीनियरिंग के रेलिवेंट होंगे। या गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे स्पेशलाइज उन्होंने फोकस कर दिया कि सिर्फ जो है वो यहाँ पे मेडिकल की फील्ड की जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जाएंगे। वहाँ पे बीबीए नहीं हो रहा, ठीक है, वहाँ पे एमबीए नहीं हो रहा। सो ये क्या है? स्पेशलाइजेशन एंड फोकस, कि आप किसी एक फील्ड के अंदर इधर इट वुड बी अ ब्रॉड कस्टमर बेस और अ नीश, कि एक स्मॉल ग्रुप है उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं, या एक बहुत बड़ा ग्रुप है उसके ऊपर भी आप जो है वो फोकस कर सकते हैं, कि आपने स्पेशलाइज्ड कर दिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल ले लें। जैसे एक कैफे है, तो कैफे के अंदर जूस भी मिल जाता है, ड्रिंक भी मिल जाता है, लेस भी मिल जाते हैं, फूड आइटम्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया एक कैफे, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल उसको स्पेशलाइज्ड कर दिया। जैसे आइस टेक है गुजरांवाला के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम ही जो है वो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड है। वो सिर्फ आइसक्रीम के अंदर ही डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट वर्जन्स ये सारा कुछ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो क्या हुआ? दे आर फोकस्ड नाउ, दे आर स्पेशलाइज्ड नाउ, ठीक है। सो हाँ, वो जनरलाइज होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं वो जनरलाइज स्ट्रेटजी के ऊपर जा रहे होते हैं। और जो
फोकस्ड हो जाते हैं, जो नैरो डाउन कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी को, उनको बोला जाता है फोकस्ड, और स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटजी के ऊपर वो चलेंगे। So we have discussed the three strategies. The one is cost advantage strategy, जिसके अंदर आप कम से कम कॉस्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, कि आप मिनिमम कॉस्ट के अंदर, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा, जितनी आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, उतना आप कस्टमर को कम प्राइस के ऊपर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मुझे जो है वो 5 रुपए का ये पड़ रहा है, खुद को कॉस्ट कर रहा है, और पूरी इंडस्ट्री जो बना रही है उनको 6 रुपए में कॉस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपनी प्राइस 6 रुपीज के हिसाब से फिक्स करेंगे, और मैं जो है वो इसको 5 रुपीज के हिसाब से अपना मार्जिन 1 रुपया कम करके मैं इसको 6 रुपीज में इवन बेच सकता हूँ। ठीक है, और वो 6 में नहीं बेच सकते, क्योंकि उनको तो 6 में वो कॉस्ट कर रहा है। सो इस वजह से इसको बोलते हैं कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटजी। और दूसरी हमने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की बात की थी, कि जिसके अंदर आप डिफरेंट कुछ जो वो ऑफर करते हैं, मींस यू हैव टू क्रिएट अ मीनिंगफुल डिफरेंस फ्रॉम योर कंपैटिटर्स। आपको जो वो मीनिंगफुल डिफरेंस जो वो क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसकी अगर एक दो और एग्जांपल दे दूं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की, तो इसके अंदर आप कोई एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर करके, ठीक है, कोई फीडबैक वैल्यू जो है वो ऐड करके, या फिर आप जो वो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जस्ट लाइक कॉल सेंटर्स, हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करवा के, क्रेडिट टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा के, इंश्योरेंस जो वो इंट्रोड्यूस करवा के, कुछ भी एक्स्ट्रा जो डिफरेंट हो दूसरों से, जो दूसरों से डिफरेंट हो, वो आप जो इंट्रोड्यूस करवा के आप डिफरेंशिएशन गेन कर सकते हैं। And the third strategy we have discussed, that focus or specialization strategy, in which the focus dimensions of the competitive strategy recognize that either a cost advantage or a differentiation strategy can be applied to very broad, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, बहुत बड़े सेगमेंट के ऊपर भी ये अप्लाई किया जा सकता है, जिसको हम जनरलाइज्ड या अनफोकस्ड ग्रुप बोलते हैं, और अ मोर नैरो, जिसको हम नीश मार्केट बोलते हैं, सो उसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं फोकस और स्पेशलाइजेशन स्ट्रेटजी को। सो दीज वर बेसिकली द टाइप्स ऑफ कंपैटिटिव स्ट्रेटजीज। फिर इसकी एग्जांपल्स के तौर पे मैंने ये कुछ आपके सामने स्लाइड्स के ऊपर दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ श्रीलंकन एयरलाइन। ये कॉस्ट एडवांटेज के ऊपर जो वो compete कर रहे हैं जो वो एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर। ऐसे ही अगर पाकिस्तानी एयरलाइंस की एग्जांपल ली जाए, तो आप देखिएगा PIA, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो वो उसको पड़ती है, जिस वजह से उसकी एयरलाइन टिकट जो वो इवन महंगी होती है, एयर ब्लू से भी महंगी है, शाहीन से भी महंगी है, और दूसरी कई सारी एयरलाइन से महंगी है। हालांकि सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है अगर उनको कंपेयर किया जाए दूसरी जो वो एयरलाइन सर्विसेज के साथ। तो अब सिर्फ कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा जो वो, क्योंकि हमारे पास और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि पॉलिटिकली लोगों ने पिछली जो वो डिफरेंट जो वो गवर्नमेंट्स के अंदर भर्तियां उसके अंदर कर करके, और डिफरेंट जो वो चीज़ें करके उसकी कॉस्ट बढ़ गई। जब कॉस्ट बढ़ गई तो अब आपको टिकट महंगी बेचनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अगर एक कंपनी, अब जैसे श्रीलंकन एयरलाइन की मैंने एग्जांपल दी है, तो या इसी तरह से एयर ब्लू की एग्जांपल ले लें। एयर ब्लू और श्रीलंकन एयरलाइंस, कॉस्ट कम होने की वजह से वो सस्ते में टिकट ऑफर कर देते हैं, ठीक है, दूसरी कंपनीज की निस्बत। तो इस वजह से ये एक एग्जांपल है। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की एक एग्जांपल आपके सामने मैंने दी है जी, लम्स की। ठीक है, आप ये देखिएगा, ये एक अक्रेडिटेशन बॉडी है जिसको बोलते हैं AACSB, AACSB। ठीक है, ये जैसे मेडिकल को रिकग्नाइज करने के लिए PMDC होती है, ठीक है, इसी तरह से इंजीनियरिंग को रिकग्नाइज करने के लिए आपकी बॉडी होती है जी, कौन सी होती है, PEC, ठीक है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। सो ऐसी ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि अक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर दी बिजनेस। सो वो लम्स का जो स्कूल ऑफ जिसको बोलते हैं सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है, सो दे गेन्ड द रिकग्निशन फ्रॉम दी AACSB अक्रेडिटेशन। ये इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन है बेसिकली। लोकल पाकिस्तान की जो अक्रेडिटेशन है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास है, इवन गिफ्ट के पास भी है। सो अब ये जो इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन है वो गेन करके उन्होंने क्या किया, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स,
ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी बिजनेस स्कूल्स हैं सबसे अब वो डिफरेंट बन गए, उन्होंने वो डिफरेंशिएशन अचीव कर ली। इसी तरह से आप गिफ्ट की स्पेशली बात करें तो हम इस वक्त गिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं। दे गेन द स्ट्रक्चरल डिफरेंस फ्रॉम ऑल अदर यूनिवर्सिटीज के इनके पास जैसा स्ट्रक्चर है वो किसी और यूनिवर्सिटी के पास ऐसे क्लासरूम्स जो वो नहीं है, स्पेशली इन गुजरांवाला। सो ये क्या है कि इनकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है। सो डिफरेंशिएशन आप जो वो किसी तरीके से भी अचीव कर सकते हैं। ये मैंने लम्स का केस आपके सामने जो वो डिस्कस किया। फोकस और स्पेशलाइजेशन स्ट्रेटजी है, ये तो सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगी ना जो सिर्फ एक आध चीजें बना रही है, एक आध प्रोडक्ट बना रही है। फोकस और स्पेशलाइजेशन स्ट्रेटजी मैंने पहले जैसे बताया कि आप फोकस हो जाते हैं रादर देन जनरलाइज्ड, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की बजाय आप सिर्फ फोकस्ड हो गए हैं, आप किसी एक जगह पे स्टिक हो गए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो वो बहुत बड़े मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं या बहुत छोटे जो वो मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। ज़रूरी क्या है कि आप फोकस हो गए रादर देन मैस प्रोडक्शन, कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस इंट्रोड्यूस करवाने की बजाय जो एक प्रोडक्ट लाइन है उसके ऊपर फोकस हो जाए, ठीक है। अब जैसे गौ में है वो जनरलाइज ऑप्शन के ऊपर चले गए कि उन्होंने गौ में मिल्क भी बनाना शुरू कर दिया, गौ में ऑयल भी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, सब कुछ, आइसक्रीम भी बनाना शुरू कर दी। दे आर प्रोड्यूसिंग मेनी आइटम्स, ठीक है नाउ। लेकिन कई सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ जो वो फोकस्ड है, वॉल्स है तो वो सिर्फ आइसक्रीम ही बना रही हैं, ठीक है, दे आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग इन मिल्क, ठीक है, या फिर जो वो किसी और प्रोडक्ट के अंदर वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, उसी के अंदर स्पेशलाइज्ड हैं वॉल्स वाले। सो सेम द केसेस विद सर्विसेज, क्योंकि हमें इसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, दैट हाउ टू क्रिएट पोजिशनिंग इन सर्विसेज। तो जैसे मैं यूनिवर्सिटीज की एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अब अच्छा चले मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इज अ प्योर सर्विस इंडस्ट्री। अब कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है या फिर ये मेडकेयर है और दो चार हॉस्पिटल्स के जो वो नेम ले लें, जहाँ पे जनरलाइज डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स बैठते हैं। ये ऑर्थोपेडिक है, ये किड स्पेशलिस्ट है, ये गायनाकोलॉजिस्ट है, और डिफरेंट डिफरेंट जो वो वहाँ पे डॉक्टर्स जो वो बैठते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर एक किडनी हॉस्पिटल है, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, पंजाब कार्डियोलॉजी। सो वो फोकस्ड हैं ओनली ऑन कार्डियोलॉजी के, सिर्फ जो है वो वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स बैठेंगे वो फोकस्ड हैं कि एक, हालांकि वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, इन सारे हॉस्पिटल से बड़ा है, लेकिन वो फोकस्ड हैं एक ही जो वो डिजीज की, वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स बैठेंगे वो सारे जो है वो हार्ट के रेलिवेंट ही होंगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे। अब मार्केट सेगमेंट बहुत बड़ा है उनके पास, पूरे पंजाब के लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, लेकिन दे आर फोकस्ड, दे आर स्पेशलाइज्ड। अब मेरे ख्याल से जो वो क्लियर होगी। अब जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू क्रिएट कंपैटिटिव एडवांटेज। कंपैटिटिव एडवांटेज की बात तो हमने कर ली कि एक कॉस्ट वाला तरीका है, दूसरा डिफरेंशिएशन वाला तरीका है, और तीसरा कौन सा जी, फोकस्ड होने वाला तरीका है। ये बात फिंगर टिप्स पे याद रख लें, कैसे कैसे मुख्तलिफ होना है आपने, कॉस्ट के थ्रू या फिर डिफरेंशिएशन के थ्रू या फिर फोकस्ड होके या स्पेशलाइज्ड होके। अब ये जो कंपैटिटिव एडवांटेज है या ये जो डिफरेंशिएशन है, ये आपने कैसे गेन करनी है, उसके सोर्सेज हैं। पहला सोर्स ये है लोअर कॉस्ट लेबर, कि आप जो वो कॉस्ट ऑफ लेबर जो वो उसको कम करते हैं। उसके डिफरेंट वेज हैं। एक तो ये है कि जो अननेसेसरी हायरिंग है उसको कम करते हैं, जैसे पीआईए ने भी किया, अननेसेसरी हायरिंग जो वो कई सारे उन्होंने लोग निकाले, ठीक है, जिसको आप फायरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर रीसोर्सिंग भी बोलते हैं, कि आप जो वो उनको जॉब से जो वो फायर आउट कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीकाकार ये है। दूसरा ये है कि आप जैसे आपने देखा कि नोकिया ने एक दौर के अंदर किया, हवावे अभी जो वो कर रहा है, इसी तरह से और डिफरेंट कंपनीज कर रही हैं कि वहां पे अपनी प्रोडक्शन ले जाएं जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, जहां पे लेबर की कॉस्ट कम है। जैसे बांग्लादेश के अंदर उन्होंने, नोकिया ने अपने प्लांट्स जो वो ट्रांसफर किए, इंडिया के अंदर किए, चाइना के अंदर किए, कि वहां पे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ेगी,
इन द मीनिंग्स ऑफ लेबर के वहां पे लेबर को कम वेज पे करनी पड़ेंगे, ठीक है। अब यूएसए में रेट जो है वो डिफरेंट है, वहां पे आपको डॉलर्स में पे करना पड़ता है। सो जब आप चाइना में जाएंगे या आप पाकिस्तान चले जाएंगे तो वहां पे आपको कम कॉस्ट के ऊपर लेबर अवेलेबल हो जाएगी। सो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने अपनी कॉस्ट कम कर ली। सो एक तरीके कार ये है दैट यू हैव टू लोअर योर कॉस्ट ऑफ लेबर, कि आपको अपनी जो वो लेबर की कॉस्ट कम करनी है। चाहे वो आप लोगों को जो अननेसेसरी हायरिंग है उसको एलिमिनेट कर दें, या फिर जो वो किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे कॉस्ट कम है। इसी तरह से रिप्लेसिंग पीपल विद द टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको हम ऑटोमेशन भी बोलते हैं, कि आप ऑटोमेशन के थ्रू आप जो वो लोगों को रिप्लेस कर दें विद द टेक्नोलॉजी। कितने सारे ऐसे काम हैं कि जो 10 लोग जहाँ पे काम कर रहे होते थे वो 10 लोग अब खत्म हो गए, उसकी जगह पे एक मशीन काम कर रही होती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल यही ले लें, एटीएम मशीन, कि सैटरडे और संडे को बैंक ओपन नहीं होता, एक भी बंदा नहीं होता वहां पे, लेकिन एटीएम के थ्रू आपकी ट्रांजैक्शंस जो है वो हो रही होती हैं, ठीक है। आपके पैसे जो वो एटीएम मशीन दे रही होती है आपके बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे, बैंक के बिहाफ पे। सो मतलब क्या हुआ कि लोगों की जगह आपने ऑटोमेशन को, टेक्नोलॉजी को लेके आना है। और आगे आने वाला दौर जो है वो है ही आपका ऑटोमेशन का दौर है, कि आपको मशीन्स जो वो इंस्टॉल करनी है, अच्छी मशीन्स जो वो टेक्नोलॉजीज को लेके आना है, ताकि इससे भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, आपकी जो वो कॉस्ट जो वो मिनिमाइज होती है। सो आपने ऑटोमेशन पे जाना है। देन सर्विस लेवल। अब सर्विस लेवल का मतलब क्या है, कि दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज that at what level you are going to provide the services, या आप किस लेवल की सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। मींस कि आप जो वो इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो वो सर्विस ऐड करके, मींस कुछ वैल्यूड ऐड करके आप जो वो उसके अंदर अपने सर्विस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमर को उसमें शामिल करके बिल्कुल ही सर्विस फ्री कर दें। आप जो वो जिसको सेल्फ सर्विस बोला जाता है, यूजुअली आप शादियों पे जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे क्या होता है कि आप खुद से जाके जो वो अपने लिए खुद से सेल्फ सर्विस कर रहे होते हैं। अब क्या है कि उसमें कस्टमर भी शामिल हो जाता है। सो कुछ डिफरेंट गेन करने के, क्योंकि ये सारे सोर्सेज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, दैट हाउ वी कैन अचीव द कंपेटिटिवनेस, ठीक है। या तो आप सर्विस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दें, यानी आपकी पोजीशनिंग और हाई हो जाएगी, या फिर आप उस सर्विस को ही एलिमिनेट कर दें कि उसमें सेल्फ सर्विस को इंट्रोड्यूस करवा दें, जैसे अब मैकडोनल्ड्स ने किया, जैसे इवन जो वो केएफसी ने किया, कि आपको अब सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। आप जो वो वहाँ पे ऑर्डर करते हैं और 3-4 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद आप खुद से जो वो ऑर्डर पिक करके जो वो आप अपने लिए सेल्फ सर्विस कर रहे होते हैं। सो इसके अंदर वो क्या हो जाता है कि कस्टमर की राय भी बीच में शामिल हो जाती है। एंड द नेक्स्ट इज कल्चर, कि आप कल्चर के थ्रू भी कंपेटिटिवनेस अचीव कर सकते हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तानी कल्चर के अंदर जो वो अलाउड हैं, कई कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अलाउड नहीं हैं, ठीक है। आप थ्रू कल्चर भी वहां पे कंपेटिटिवनेस गेन कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैकडोनल्ड्स जब इंडिया के अंदर जाता है तो वहां पे वो बीफ बर्गर नहीं दे पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, देयर रिलीजियस कल्चर, के वहाँ पे बीफ की वो गाय की जो वो पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, और हम जो उसको खाते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से आप पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं, सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, ठीक है। सो थ्रू कल्चर भी आप कंपेटिटिवनेस गेन कर सकते हैं, आप डिफरेंट जो वो एज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपका कल्चर भी आपकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। आपका कल्चर भी आपकी, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि हमारी जो ड्रेसिंग है दैट इज यूनिक इन द वर्ल्ड, के हमारी जो जिसको हम कुर्ता शलवार बोलते हैं या कमीज शलवार बोलते हैं, वो बहुत कम दुनिया के अंदर जो वो ये यूज की जाती है। सो दिस इज अवर कंपेटिटिवनेस, कि इन ड्रेसिंग वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। ऐसे यूरोप वाले जो हैं वो अपनी उनकी कंपेटिटिवनेस है, दे आर शॉर्ट इन द ड्रेसेस। सो उनका अपना कल्चर जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। इसी तरह से द नेक्स्ट सोर्स इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां पे गैप मौजूद होता है, गैप एग्जिस्ट करता है। मतलब ये कि वहां पे सर्विसेज कोई ऑफर नहीं कर रहा,
आप वहां पे इन हो जाएं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाएं। मींस कि आप जो वो जो भी बंदा जिस इंडस्ट्री के अंदर पहला होगा या मतलब अर्लियर होगा, जो रिस्क टेकर होगा, जो जल्दी उस इंडस्ट्री के अंदर स्टेप रखेगा, वो ऑब्वियसली एडवांटेज ले जाता है और वो जो वो राज करता है। आप ये देखें इंटरनेट की दुनिया के अंदर पीटीसीएल गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूट होता था पहले, अब प्राइवेटाइज हो गया हुआ। अब जो मर्जी हो जाए, काफी सारी कंपनीज आ गई हुई हैं, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनके पास ही है इन इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के थ्रू भी आप कंपैटिटिवनेस गेन कर सकते हैं। मींस इसके लिए फिर आपको टाइमली डिसीजन करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट सोर्सेज टैलेंट अप्रोच, कि आप जो वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से टैलेंट को हायर करें। जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली क्या होता है कि आपको इंजीनियर्स चाहिए तो आप फॉरेन कोई अच्छी क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से जो वो इंजीनियर ले आते हैं, या किसी अब्रॉड या कंट्री से जो वो आप उसको हायर कर लेते हैं। या यूजुअली जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है कि आपको पीएचडी डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, तो आप यूएसए के डॉक्टर्स, मलेशिया के, चाइना के, या डिफरेंट जो वो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, आप उनको हायर कर लेते हैं। मीन्स टू इनहैंस देयर टैलेंट, कि आप जो वो अपनी कंपनी की कंपैटिटिवनेस क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों से टैलेंट को सोर्स कर रहे होते हैं। आप जो वो टैलेंट को अप्रोच कर रहे होते हैं और उसको इकट्ठा करके आप उसकी बेस पे, अब आपकी क्या होती है, जो मैन पावर है आपके पास, जो लेबर है वो स्किल्ड है, ठीक है, वो दूसरों से ज्यादा बेहतर है। सो ये भी एक कंपैटिटिवनेस है। सो टैलेंट के थ्रू भी आप जो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू ब्रांड। ये ब्रांड क्या है, मेकिंग योर ऑर्गेनाइजेशन अ ब्रांड, कि अब उसको कंपनी सोचने की बजाय एक ब्रांड बनाएं। ठीक है, उसका सफर करें वहां पे। अब ब्रांड के लिए आपने ब्रांड मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, कि आपको कंपनी को ब्रांड बनाना है, आपको अपनी प्रोडक्ट को एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब ये देखें, एक शर्ट है वो 500 रुपए की बिकती है फॉर एग्जाम्पल, वही शर्ट के ऊपर एक ब्रांड का टैग लग जाएगा या उसी क्वालिटी की होगी तो वही 2500-3000 की बिकेगी। सो आपको अपनी वर्थ क्रिएट करनी है। यू हैव टू प्रोड्यूस द वर्थफुल सर्विसेज और वर्थफुल प्रोडक्ट्स, ताकि आपके ऊपर लोग रिलाय करें, आप उनकी प्रमोशन करें, लोगों को अवेयर करें उसके बारे में। ठीक है, आप मार्केट के अंदर उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं और टाइमली लोगों को कम्युनिकेट करें। सो आपको ब्रांड बनना है। अगर आप ब्रांड बन जाएंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मार्केट के अंदर देखें, खादी है, जे डॉट है, सारे क्लॉथ्स के अंदर ही जो वो कर रहे हैं, लेकिन दे आर ब्रांड नाउ, उनकी रिकग्निशन है। जब रिकग्निशन है तो कस्टमर उनको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री फोकस, कि आप जो वो, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कि आप जो वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं किसी एक जगह के अंदर, किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर लेते हैं, कि आप जो वो इंडस्ट्री फोकस होके आप सिर्फ उसके अंदर जो वो प्रोडक्शन जो वो स्टार्ट कर देते हैं। इससे भी आपकी यूनिकनेस क्रिएट हो सकती है, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। एंड द लास्ट सोर्स इज जियोग्राफी सर्व्ड, कि आप जियोग्राफिकली भी डिफरेंशिएशन गेन कर सकते हैं, कंपैटिटिवनेस गेन कर सकते हैं, कि आप वहां पे सर्व कर रहे हैं जहां पे कोई और ऑपरेट नहीं कर रहा, जहां पे कोई और जो वो सर्विसेज नहीं दे रहा। सो वहां पे आप जो वो मींस जियोग्राफिकली आप जो वो कंपैटिटिव एडवांटेज गेन कर गए हैं। एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की है, ये टीसीएस की, दैट बिल्डिंग ए सर्विस ब्रांड थ्रू इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन, कि उन्होंने सिर्फ जो वो कुरियर सर्विस के अंदर अपने आप को स्पेशलाइज्ड करके, ये जैसे पहले मैंने हॉस्पिटल की एग्जांपल दी आपको स्पेशलाइजेशन की, फोकस होने की, सो वो इस तरह से कर सकते हैं। And the last topic of today's lecture is that how to develop your competitive advantage. The first is consider your business situation. आप अपने business को analyze करें through SWOT analysis. उसकी growth देखें, उसकी maturity देखें, आपको strength, weaknesses, opportunities और threats को analyze करना है. Means you have to analyze the situation of your business. Then the second step is research your target markets. आपने अपनी टारगेट मार्केट्स को देखना है, जिसके अंदर आपने पहले डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ा भी था, कि सेगमेंटेशन पे टारगेटिंग, कि प्रॉपर अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करें, फिर उनकी नीड्स, फिर उनके उसके हिसाब से जो वो ऑब्वियसली कंपटीशन को सेंस करें कि आपके साथ कंपेटर हैं कौन कौन। एंड द थर्ड इज that you have to identify current और potential sources of advantages, कि आपको ये जितने हम पहले बात कर रहे थे
कि कैसे कैसे आप कंपैटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, उनको आप सोर्स करें कि कौन कौन से आप जो है वो कंपैटिटिवनेस क्रिएट कर सकते हैं। देन वैलिडेट इट। वैलिडेट का मतलब होता है टू टेस्टिफाई इट, कि आप उसको टेस्ट करें, एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर पहले अप्लाई करके देख लें कि इधर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, ये चल भी सकता है या नहीं चल सकता। सो वैलिडेट कर लें। एंड द लास्ट वन इज डेवलप इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कि आप इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी डेवलप करें कि ये जो हमने प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो इस तरीके से आप कंपैटिटिवनेस क्रिएट कर सकते हैं। सो ओवरऑल टुडे वी हैव डिस्कस्ड दैट पोजीशनिंग सर्विस इन कंपैटिटिव मार्केट्स, कि